और आखिर में जो चांद भाई पे, शहरी भाई पे अटैक हुआ, ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि जिनको एक्सप्लेन करना मेरे लिए भी और उनके लिए भी, ऑडियंस को कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खरीद होंगे। आज दो क्लिप्स हैं मेरे पास। वो एक पहला क्लिप मैंने लिया है अवतार हिस्ट्री से। इनकी एक लेटेस्ट एपिसोड आई थी हॉन्टेड रोड के नाम से। कोई रोड है जिसके ऊपर लोगों की शिकायत है। लोगों ने इनको बताया अवतार भाई को कि यहाँ पे कोई मखलूक नज़र आती है, ब्लैक कलर में कोई शेडो सा नज़र आता है, दिखाई देता है, और यहाँ पे एक सर्टन टाइम पे कोई गुज़र नहीं सकता। तो जो इन्होंने रिकॉर्डिंग किया उसके अंदर काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, बड़ी कन्विंसिंग मुझे लगी, बड़ा मज़ा आया देख के, आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा क्लिप जो मैंने लिया है वो क्या था, ऑफिशियल की एपिसोड 333, 334, 335 है। तकरीबन एक महीना हो गया इन एपिसोड्स को अपलोड हुए, 3 पार्ट्स में आई थी। और इसको चूज़ करने का और इसको रिव्यू करने का मकसद ये था कि जिसमें एक बहुत ही अजीब किस्म की एक्टिविटी हुई और मुझे मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसके ऊपर बात करूं, और बहुत ही हैरानकुन थी। तो खैर इसके ऊपर बात करेंगे, मिलके बात करेंगे। और अभी ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वाली वीडियो मैंने इसी सीटिंग पे, मैंने पहली वीडियो भी जो मैंने अपलोड की, जो आपने कुछ दिन पहले देखी, वो मैं वीडियो आज ही के दिन, दोनों वीडियोस मैंने एक साथ ही रिकॉर्ड की हैं। मैंने सोचा कि वो जो गैप इतना लंबा आ जाता है, तो क्यों ना एक ही दिन बैठ के 2 वीडियोस बनाई जाएं और उनको फिर एक छोटे शॉर्ट गैप के बाद अपलोड कर दिया जाए। आइंदा से मैं कोशिश करूँगा इस तरह से चीज़ों को कोप करने की। तो एनीवेज थोड़ा टाइम था मेरे पास, तो मैंने इसको कर लिया। तो खैर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अवतार भाई का क्लिप और इसके अंदर क्या एक्टिविटीज़ हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए मिलकर देखते हैं। तो दोस्तों ये रोड हॉन्टेड है जी। इस साइड भी गांव है, इस साइड भी गांव है, बीच का रास्ता है दोस्तों। यहाँ पे गांव वालों का बताना ये है कि यहाँ पर कोई ब्लैक शैडो दिखता है, मुश्किल हो जाएगा। यार वो कौन खड़ा है? यार मेरी बाइक के पास खड़ा है कोई। यार एक मिनट, भाग के जाऊंगा दोस्तों, क्लियर कर दूंगा इस बार तो क्लियर कर दूंगा। भाग के जाऊंगा मैं, भाग के जाऊंगा मैं, भाग के जाऊंगा। अवतार भाई वेरी गुड यार, ये आपका जो आपका स्टांस है ना, भाग के जाने का, मैं भाग के जाऊंगा, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। लेकिन आपको ये करना नहीं चाहिए। मैं आपको बाद में करता हूँ बात। मेरी बाइक के पास दोस्तों मुझे क्लियर पता, मुझे लगा जैसे कोई खड़ा हो। मुझे लगा दोस्तों जैसे कोई खड़ा है। ये पानी का शायद रास्ता बना हुआ है, खाल कहते हैं, खाली कहते हैं, एनीवेज जो भी कहते हैं। देखिए ये देख यार, ये देख। ये देखिएगा, ये ईंट, हाफ ईंट का पीस है। ये देखिए किस तरह से ये रोल होता हुआ जा रहा है, ये देखिए। ओ यार वो देख दोबारा नजर आया, ये देखे, ये देखे, वो देख, सामने लग रहा है जैसे कोई खड़ा है। मैं भाग के जाऊंगा दोस्तों, इस बार नहीं। वाकई शेडो सा ही लग रहा है, फिजिकल फॉर्म नहीं लग रही। देखता हूँ कौन है, देखता हूँ कौन है। भाग के गए हैं, देखे इस जगह पे कोई खड़ा था। यहाँ पे नीचे ये बाहर मूव हो रही है। एक मिनट। अच्छा, ये दोनों दफ़ा कोई दूर से शेडो सा नज़र आया। पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली दूर था, अंधेरा था, तो इतना क्लियर दिख नहीं पाया। और मैंने भी इसको ब्राइट करके जूम करके देखने की कोशिश की, तो चूँकि वो अंधेरा था तो सही से क्लियर से नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको नहीं किया उस तरह से ब्राइट। और लेकिन जो दिखने में लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई शेडो टाइप हो, इंटेंजिबल सी कोई चीज़ हो, कोई फिगर खड़ा हो। और बाकी सीजीआई ऑब्वियसली नहीं था, इतने अंधेरे में सीजीआई फिट करना मुश्किल होता है, वो सीजीआई नहीं था दोनों दफ़ा ही। और बाकी जो मैंने कहना था, अवतार भाई आपसे माइंड ना कीजिएगा कि आप, आई नो कि आप अपनी तरफ से एक कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को कन्विंस करने की, और जिसकी वजह से आप जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है आप भाग के दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एक बरादराना मशवरा है आपको कि आप इस तरह से भाग के ना जाया करें। एक तो आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है,
आपको कोई अटैक हो सकता है अगर आप इस तरह से फ़ौरन भाग के जाएंगे। और दूसरा ये है कि जब आप भाग के जा रहे होते हैं तो कैमरा जो है वो हिल जाता है, हट जाता है, वो उस पोजीशन से हट जाता है, तो उतनी देर में वो चीज़ जो है वो ऑब्वियसली गायब हो जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको मशवरा ये है कि आप कोशिश करें कि आप बजाय इसके भाग के जाया करें, स्लोली स्लोली उसके ऊपर उसको अप्रोच किया करें। लेकिन मेन फोकस आपका ये होना चाहिए कि कैमरे के फ्रेम से वो आउट ना हो, कैमरा फ्रेम उससे हटे ना। तो कोशिश ये किया करें स्लोली स्लोली, बेशक आप उसके पास चलते जाएं लेकिन कैमरा उसके ऊपर फोकस रखें, ताकि जो भी चीज़ रिकॉर्ड होनी है और जैसे भी उसकी मूवमेंट होनी है और उसने अपनी जगह से हिलना है तो वो कैमरे के अंदर रह के वो हिले, ताकि कंफर्म हो जाए कि ये क्या चीज़ थी और किस तरफ को गई है, क्या हुआ, क्या वो वैसे ही डिज़ोल्व हो गई, गायब हो गई, तो वो पता चल जाए। अगर वो कोई इंसान है तो वो जाता हुआ दिख जाए। और स्पीकिंग ऑफ इंसान, वो जो इंसान नहीं था, ऑब्वियसली वो इंसान नहीं था, क्योंकि दोनों जगहों पे, दोनों साइड्स पे आप देखें कि फसल लगी हुई है चने उसकी, चावल की। और अगर कोई इंसान है उस फसल के अंदर घुसा है तो वो इतनी क्लोज होती है, उसके जो तिनके होते हैं जो फसल के, चावल की, वो इतनी क्लोज होती हैं कि उसके अंदर कोई भी चीज़ आप फेंकेंगे या आप वहाँ पे, इंसान तो बहुत बड़ा होता है, इवन आप कोई ईंट भी फेंकेंगे तो उसका उसकी जगह, ईंट जिस जगह पे जाके गिरेगी तो वो तिनके जो हैं वो नीचे हो जाएंगे, तो उस गैप बन जाएगा, आपको दूर से नज़र आएगा कि यहाँ पे कोई चीज़ गिरी हुई है जिसकी वजह से वो तिनके नहीं है और वो गैप बना हुआ है। तो अगर इंसान तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, अगर वो छुपता है तो वो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा और वो इंसान जितनी वो जगह घेरेगा तो वो तिनके नीचे होने की वजह से गैप दूर से नज़र आएगा। और फिर फसल भी हिलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जितनी क्विकली वो गए हैं इतनी देर में अगर कोई इंसान वहाँ पे छुपा भी है तो वो फसल ऑब्वियसली हिलती हुई दिख जाती है। तो ये एक पॉइंट था जो मैंने कहा मैं बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं। वैसे तो अवतार भाई ने भी एक्सप्लेन किया। मैं जस्ट आपसे बात करने आया देखिए, था। वो देखो, ये सामने 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 देखो, ये तेरी वो ये बैग देखे यार। यार भाग के जाऊंगा दोस्तों मैं, एक मिनट पा जाता हूँ। हाँ, ऐसे आराम से जाए, आराम से, इजी इजी। फ्रेम के अंदर रखें उसको, जैसे आपने अभी फ्रेम के अंदर रखा है उसको। ओए तेरी वो ये क्या? वो शिट हाथ यार, है, ये देख, ये देख। लेफ्ट हैंड है ना। ओ यार ये तो शेप तो इसकी इंसानी लग रही है, लेकिन थोड़ा लंबा है, बड़ा हाथ है ना। अब ये देखें, ये उछला है, ये देखो बकायदा उछला है ये बैग। उड़ी है। और ये देखो, और ये ब्लड देखो दोस्तों, नीचे भी ये ब्लड है। ओ यार ये देखो। अच्छा, ये जो ब्लड आपको दिख रहा है ये प्योर रेड नहीं है, थोड़ा सा इसके अंदर ब्लैकिश टच आ रहा है। और जब ब्राउन, थोड़ा सा कह लें ब्राउन की तरफ, ये ज़्यादा टिल्टेड है और बिल्कुल रेड नहीं है। और ये जो हाथ है, हाथ का जो पूरा पंजा छपा हुआ है, लेफ्ट हैंड का है एक तो, दूसरा ये कि इंसानी, ऑब्वियसली इंसानी हाथ की तरह का ही है, लेकिन बहुत लंबा है, बड़ा हाथ है। अवतार भाई ने भी उसी वीडियो के अंदर अपनी मेंशन किया, ये बड़ा हाथ लग रहा है। एनीवेज, ये स्ट्रेंज है। ये देखें दोस्तों, मैं निकल रहा हूँ यार। ठीक है यार, मैं जा रहा हूँ यार, मुझे किट उठाने दो। ये देख यार, ये देख। ओ, दूसरा हाथ, एक पंजा और आ गया। ये और लंबा हाथ है, उस पंजे से बड़ा लग रहा है मुझे। ये देखो यार, एक पंजा और। ओ यार, ब्लड वाले, ओ तेरी ओए। ये देखें, ये देखें, बहुत बड़े बड़े हाथ नहीं लग रहे, काफ़ी बड़े बड़े हाथ हैं। और ये भी है, लेफ्ट हैंड है, ये भी लेफ्ट हैंड है इस तरह ना, ये भी लेफ्ट हैंड लगा है। स्ट्रेंज यार, स्ट्रेंज। अच्छा जी, ये था अवतार भाई का क्लिप। और अवतार भाई, वेरी वेल डन यार, बहुत मज़ा आया देख के आपकी ये एपिसोड। और बहुत जेन्युइन एपिसोड, बहुत जेन्युइन एक्टिविटीज़ लगी मुझे। और आपकी जो कमिटमेंट थी, आपकी जो इंटेंट था, वो बड़ा पॉजिटिव लगा। और जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई इसके अंदर, आपने हर एक्टिविटी के अंदर आपने कोशिश की मैक्सिमम जितना भी हो सके, आप उस एक्टिविटी को कन्विंसिंग दिखाने के लिए आपने कोशिश की कि मैं उसको क्लियर करूं, उसको क्लोजर शॉट लूं, उसका पैन करूं, कैमरे को पैन करूं। आपने पूरा किया। और आपको अगर उस मखलूक के नज़र आने के बाद आपको वहाँ पे जाना पड़ा, आप भाग के गए, जो कि ऑब्वियसली मैं, जैसा कि मैंने कहा कि वो इतना अच्छा नहीं है आपकी सेफ्टी के लिए, लेकिन आपका इंटेंट बड़ा पॉजिटिव था। तो ये सारी चीज़ें, जो आपकी कमिटमेंट थी, आपकी जो काम था, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। वेरी वेल डन। अपना ख्याल भी रखा करें और ऑल द बेस्ट जी। और प्ले करते हैं वो क्या था कि एपिसोड्स, उनका क्लिप, और मिलकर देखते हैं। चलिए। अच्छा, ये क्लिप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो लोकेशन है, ये वाली पर्टिकुलर लोकेशन, ये तीसरी दफ़ा विज़िट कर रहे हैं। पहली दफ़ा असद भाई ने अपने फ़खर भाई के साथ इसको विज़िट किया था, उसका भी मैंने रिव्यू किया था इत्तेफाक से।
दूसरी दफ़ा जब विज़िट किया तो असद भाई और शहरी भाई थे। वो कहता है कि कोई एपिसोड थी, मुझे नंबर याद नहीं है, मैं आपको साथ साथ स्क्रीनशॉट्स भी चला देता हूँ उस मेरी वीडियो का जिसमें मैंने रिव्यू दिया था। तो एनीवेज मिलके देखते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ बातें करते हैं। और असद भाई तो इसके अंदर भी जो है ना ये मूवमेंट थी, ये देख, ये बिल्कुल देखें, ऐसे वो ढक्कन जो है उसका वो हिला चीज़ जो है वो पकाया था। कुएं के अंदर है इस वक्त। यार ये पूरा ढक्कन जो है वो, चलिए वो पता नहीं सब भाई आपकी तरफ हुआ है रिकॉर्ड? इत्तेफाकन मेरा कैमरा इसी तरफ जो जब ये फिर हिला वो चीज़ है कुएं के अंदर, और नीचे से कैमरा ऊपर को जो है ना वो जोर पैन कर दिया। वेरी वो गुड। बाहर आना चाह रही हो। अच्छा, ये मैंने सर्कल इसलिए किया है ये आपको दिखाने के लिए। आप ये नोटिस करें कि ये चांद भाई का और जहाँ खड़े हैं और उसका होल का गैप कितना है। ये तकरीबन यहाँ से होल स्टार्ट होता है इसका ना, ये यहाँ पे है होल, और ये इनका गैप तकरीबन 1 से 1.5 फुट का तो है। ये इसी लोकेशन सिर्फ यही इसी एक- पोजीशन पे रहते हैं, देखें जो कुएं हैं इसी पोजीशन पे हैं। इस टीम में इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होना ये समझ से बाहर है यार। हाँ ये देखें, या तो कोई चीज़ इस कुएं के अंदर जो है ना वो छुपाई गई है, कुछ ना कुछ तो है यार। ये देखिए अभी भी उधर ही है। अब ये देखिए, जैसे किसी ने ऐसा लगा, आवाज भी आई है पीछे से। और ढक्कन भी हिल रहा है, शायद उनकी टांग लगने से हिल रहा है, आवाज़ आ रही थी। अच्छा, ये जो एक्टिविटी हुई और आपको वो गैप दिखाने का मकसद ये था कि एक ख्याल ये जा सकता है, हो सकता है चांद भाई का पाँव फिसला हो, लेकिन मेरे ख्याल से वो पाँव नहीं फिसला था, उधर ही खड़े थे अपनी जगह से, वो पोजीशन से हिले नहीं थे। जैसे ही असद भाई ने कैमरा इधर किया फिर वापस उनके ऊपर आया तो उधर ही थे, और मेरा नहीं ख्याल कि उनका पाँव फिसला था, उनको खींचा गया होगा इस कोई मखलूक की तरफ से, खींचा किसी मखलूक ने। और बहरहाल ये आपके सामने है, जो मुझे लगा मैंने आपके साथ शेयर किया। अब देखते हैं। अच्छा, ये एक्टिविटी ऐसी है जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा था, बड़ी अजीब किस्म की, खौफनाक किस्म की है। चांद भाई देखे फ्रीज हो गए हैं बिल्कुल, फ्रीज हो गया बिल्कुल। क्या होगा? कैमरा तो उधर करे ना, उधर किया जान उससे बात नहीं हो रही, जबान नहीं हिल रही उनकी। देखें देखें, कोशिश कर रहे हैं वो। तो की है क्या हो गया? क्या है चांद भाई उधर है? ठीक हो? हैं? क्या हुआ है? देखो उनके कि जान ही खत्म हो गई है, उधर जैसे क्या है? बहुत ही कुछ भी नहीं एनर्जी है लो हो गई उनकी। ये देख, क्या हुआ? क्या है वो देख भैया? कुछ भी नहीं है उधर। एक्सप्रेशंस है क्या? क्या हुआ? असद भाई को कुछ नहीं लगा है। यार चांद भाई उधर खड़े हुए हैं। ये चांद भाई ये वो नहीं है, ये क्या चक्कर है? चांद भाई को भी वही खुद अपना आप शायद नजर आ रहा था पहले, शायद। देखते हैं वो क्या कहते हैं। रास्ता किधर है? ये जो सामने दरख्त है ना, बिल्कुल इसके पास मुझे ना, मैंने अपने आप को देखा है। ओ ये देखे यार, ये देखा उन्होंने। ये देखे, ये मैंने ब्राइट किया है इसको ज़रा। ये देखें, वही उन्होंने जो पी कैप पहनी हुई है, उल्टी पहनी हुई है, और ये उनकी शर्ट देखें, और देखें, ये देखें बिल्कुल उसी तरह। ये देखें, ये बाकायदा ये माइक, ये देखें माइक भी जो लगा हुआ है उनको, वो भी वो तक आपको दिख रहा है। ये देखें हाथ भी उन्होंने ऐसे उठाए हुए हैं अपने। वेरी स्ट्रेंज यार, वेरी स्ट्रेंज। और ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये CGI, ऑब्वियसली CGI आप नहीं बना सकते, बहुत मुश्किल है अपना एक पूरा इमेज बना के उधर प्रेजेंट करना, वहाँ पे रखना, दिखाना बहुत मुश्किल होता है। और इतने डार्क में, इतने अंधेरे के अंदर ग्रीन स्क्रीन यूज़ होती है उसके अंदर, CGI में यूज़ करके उसको दिखाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और ये जो फिगर आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल हू बहू जैसे चांद भाई हों। और उसके बाद चांद भाई का जो एक्सप्रेशन थे उनके, उनकी हवाइयाँ उड़ी हों जैसे, और उनसे बात नहीं हो रही। मुझे तो नेचुरल लग रहा है, आपकी मर्ज़ी है, आपको नेचर लग रहा है नहीं लग रहा, ये आपके ऊपर है। बहरहाल आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मुझे क्या लग रहा है, मैं जो मुझे लग रहा है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो वेरी स्ट्रेंज यार, ये मैं बात पे, ये इस तरह की चीज़ पहले कभी नहीं देखी। शहरी भाई के एक उन्होंने चांद भाई के साथ एक एपिसोड की थी, उसके अंदर इतनी क्लियर नहीं थी, दिखी थी
इतनी क्लियर नहीं थी ये वाली एक्टिविटी जो ये हुई है ना, इतना क्लियर और इतनी वाजिया कोई फिगर नज़र आना, अपने आप अपना हमजाद देखना, तो दैट्स वेरी स्ट्रेंज। और देखें आप, अंदर कुछ नॉक होता है ना जैसे, या कुछ ओए 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 ओए, अटैक हो गया अंदर, देखा। ओए ये तो पुलिस के ऊपर लेट है, तो पीछे यार उठाओ ये कितने हुई पुलिस बना हुआ है। शायद गर्दन गर्दन से पकड़ा हुआ है शायद। स्ट्रेंज। यार मेरी जैसे ना वो गर्दन तोड़ना चाह रही हो। अच्छा, ये जिस जगह पे लेके गए हैं उनको, जो भी मखलूक लेके गई है उनको खींचा है। अच्छा, उससे पहले एक्टिविटी से पहले उन्होंने छोटा सा फ्रेम दिखाया, छोटी स्क्रीन के अंदर, वो शरीबी का फ्रेम था, वो इसलिए उन्होंने शायद दिखाया कि पता चल जाएगा पोजीशन क्या है इनकी। उसी पोजीशन से उनको खींचा गया, फिर उनका ऑब्वियसली कैमरा जो है वो फ्रेम वगैरह हिल गया, सब कुछ हो गया। और जब उन्होंने असद भाई ने उधर जाके और चांद भाई ने देखा तो वो लेटे हुए थे, और जिस जगह पे उसको उनको लिटाया हुआ था और उनको दबाया हुआ था, वो एक उस जगह के ऊपर एक तावीज़ सा, एक नक्शा बना हुआ था ज़मीन के ऊपर, फ्लोर के ऊपर। वो पिछली जो 2 विज़िट्स इन्होंने किए थे, असद भाई और फ़खर भाई ने, और असद भाई और शहरी भाई ने जब किए थे, उन्होंने दिखाया था, वाज़िया था वो। अभी थोड़ा सा वो फेड सा हो गया था वो नक्शा। तो वो एक तवीज़ सा बना हुआ है, जैसे वहाँ पे कोई अमल किया गया हो, कोई जादू किया गया हो, तो वो उस जगह पे ले जाया गया था उनको और उनको दबाया गया है। ये वाली वो जगह थी, उस तवीज़ की बात कर रहे थे ये। अब चांद भाई पे अटैक हो गया, उसी जगह है शायद, उसी जगह पे ले गया, उसी जगह पे ले गया। ये उसी अच्छा जी, ये था क्लिप। और मैं कहने लगा था कि ये उसी जगह पे उनको, चांद भाई को भी लेके गई वो मखलूक, और उसको उनको दबाया वहाँ पे और उनका हाथ पकड़ लिया। जब चांद भाई गिरे हैं तो चांद भाई क्या भी अगर लगा पाते ना, अगर ये लगा देते स्क्रीन में छोटा सा, उनका जो फ्रेम कहाँ बन रहा था, वो कहाँ खड़े थे, कहाँ से वो उनको ड्रैग किया गया, उनका भी साथ में ऐड कर देते तो अच्छा होता। ये थोड़ी सी सुस्ती कर गए। और मैं यही कहूँगा टीम को कि जो भी एडिटिंग कर रहा हो तो थोड़ी सी सुस्ती ना किया करें, उसको जितने भी अवेलेबल सेकंड कैमरे के क्लिप्स होते हैं वो ऐड कर लिया करें। अच्छा होता है, पता चल जाता है कि जो दूसरा कैमरामैन है उसकी क्या पोजीशन है, कहाँ खड़ा है। एनीवेज, आपके सामने था जो भी एक्टिविटीज़ हुई और जिस तरह की ये लोकेशन थी, जो इसका एम्बियंस था आपके सामने था। और पिछली जो एपिसोड दोनों ये जो रिकॉर्ड कर चुके थे, अगर वो भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और किस तरह की एक्टिविटीज़ पहले भी हो चुकी हैं। तो ये इस जगह के बारे में तो कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत ही जेन्युइनली हॉन्टेड जगह है। और आखिर में जो चांद भाई पे, शहरी भाई पे अटैक हुआ, ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि जिनको एक्सप्लेन करना मेरे लिए भी और उनके लिए भी, ऑडियंस को कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत आसान होता है कह देना कि यार ये एक्टिंग कर रहे हैं, मेरे लिए भी बहुत आसान है कि कह देना कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ क्या बीत रही है, वो क्या हो रहा है वहाँ पे उनको, क्योंकि ये चीज़ नज़र तो नहीं आ रही। अगर उसने उनका गला पकड़ा हुआ है तो दिख तो नहीं रही ना कि किसने गला पकड़ा हुआ है, तो इसलिए वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और मेरे लिए ये है कि मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि ये क्या है, कैसे हो रहा है। और ये इसलिए इस चीज़ को मेरे ख्याल से इतना डिस्कस ना ही किया जाए तो बेहतर है। बाकी चीज़ें आपके सामने थी। और एनीवेज जी, ये मेरा एनालिसिस था। ऑब्वियसली मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि एनालिसिस गलत भी हो सकता है। जो वीडियो के अंदर दिखा वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया कि मुझे इस तरह से लगा। बाकी आपके ऊपर है, आपका ओपिनियन बहुत ज़रूरी है, फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स के अंदर। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।